दोस्तों आज कमर के दर्द का इश्यू सबसे ज्यादा बना हुआ है। कमर में जिसको भी दर्द आ जाए वो सबसे पहले एक्सरे और एमआरआई की तरफ भागता है और उसमें दो दिक्कतें सबसे पहले आती है। एक तो डिस्क बल्जिंग और दूसरा डिस्क हर्निएटेड। यानी कि डॉक्टर लोगों के मुंह से सुनने में मिलता है कि जो L4 और L5 है, कई बार L5 और S1 जो वर्टिब्रा होता है वो एक दूसरे पे थोड़ा सा कंप्रेशन की वजह से वो नस को दबा लेता है और उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि ये तो ऑपरेशन से ही ठीक होगी। आइए मैं आज आपको एक तरीके के माध्यम से कमर के दर्द से कैसे छुटकारा पाया जाए, कमर के दर्द को कि घर बैठे भी कैसे राहत दिलाई जाए, कमर के दर्द से हम घर बैठे बिना मेडिसिन खाए भी कैसे हम दर्द से राहत ले सकते हैं। आइए कमर के दर्द का सबसे पहला कारण समझते हैं कि ये क्यों कंप्रेशन आता है और क्यों यो डिस्क बल्जिंग बन जाता है। दोस्तों ज्यादातर मोस्टली देखने में आता है कि ये जो नीली मेरिडियन आप देख रहे हैं ये यूबी मेरिडियन की होती है। यानी कि सबसे पहले दर्द जब आता है तो उस बंदे के अंदर यूबी मेरिडियन को देखना होता है कि कहीं उसके बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट की सतह बिगड़ी हुई तो नहीं है। यूबी मेरिडियन यानी कि जब यूरिनी ब्लेडर के अंदर जब गड़बड़ होती है तो सबसे पहले वो पेन हिप ज्वाइंट से होता हुआ यानी कि कुल्ले से होता हुआ बिल्कुल बीचों बीच वो दर्द नीचे निकलता है और ये कवर करता है आपकी एडी तक, कवर करता है आपकी पिंडलियों काफ मसल्स को और कवर करता है आपकी बाहर की तरफ से जो ये आपकी थाई को। जब ये तीनों चीज जब एक साथ कमर थाई पिंडलियां तो तुरंत मान लेना है कि ये दर्द हमारा यूबी मेरिडियन का है। और साथ में कई बार लोगों को दर्द एक और आता है, वो आता है जीबी मेरिडियन यानी कि यूं कहे साइड से पेन। जहां इंजेक्शन लगता है कुल्ले पे, ये गॉल ब्लैडर का 30 नंबर पॉइंट होता है, इस पॉइंट से दर्द साइड से निकलता है। ये दर्द देखिए मेरे यहां समझिए, कुल्ले के इस भाग से लेके और ये साइड से, यानी कि जब हम सावधान की पोजीशन में खड़े होते हैं और जो यो हाथ जहां लगता है यानी कि जेब जहां होती है इस साइड से जो ये दर्द नीचे की तरफ आए तो ये दर्द गॉल ब्लैडर मेरिडियन का है यानी कि पित्त की थैली का। और वो मानने क्या बैठा है कि मेरी तो नस दब गई है, ऐसा नहीं होता। आप सीधे पांव करके देखें, अगर आपका पांव छोटा है दूसरे पांव की बजाय तो आपकी पित्त की थैली के अंदर पथरी है। और फिर आप अगर सीधे खड़े होकर के अगर दोनों हाथ देखोगे या यूं आगे करके देखोगे, पित्त की थैली में पथरी होने पे एक हाथ और एक पांव दूसरे पांव की बजाय छोटा आपको महसूस होगा। फिर वो आप अगर ये मानने बैठे हैं कि मेरी कमर के अंदर नस दबी हुई है, ऐसा नहीं है। हम सैकड़ों पेशेंट रोज देखते हैं और जिस तरीके से मैं लोगों को जो ट्रीटमेंट देता हूं, जिस तरीके से उनकी दबी हुई नस को खोलता हूं, वो तरीका आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने जाना कि ये दर्द गॉल ब्लैडर मेरिडियन का है, पीछे की तरफ से दर्द आए तो वो आपका यूबी मेरिडियन का है। एक दर्द आता है जो आता है आपके आगे की तरफ से, यूं आगे की तरफ से कई बार यहाँ पे कुलाल बन जाती है जांग में, वो आपका एसपी मेरिडियन है यानी कि स्प्लिन तिल्ली का। तो ये पेन आपके किसी भी नस दबने के कारण नहीं है, आप समझे। ये मेरिडियन पेन होते हैं। मेरिडियन का मतलब होता है एनर्जी का फ्लो बॉडी तक पहुंचाना। आइए मैं जिस तरीके से जो लोगों को आराम देता हूं वो तरीका आज आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे और जान लेते हैं। आइए वो तरीका है, वो चार्ट दिखाता हूं मैं आपको। हाँ, इस चार्ट में देखिए आप। अब ये देखिए, अगर आपको कहीं से भी सुनने में मिला कि आपके L4 और L5 यानी कि जो टेलबोन होती है, ढूडी से ऊपर के जो मणके होते हैं, जो हिप जॉइंट होता है, अगर बैठने में चलने में सीढ़ियां चढ़ने में अगर दिक्कत है तो ये आपका टेलबोन का एरिया है पीछे का सारा। अगर आपके एमआरआई में आया है L4 और L5, देखिए L4 अगर उसमें कंप्रेशन आया है, उसका गैप कम है और मणकों की बजाय, तो L4 का प्रभाव कहां तक रहता है, वो आपका जो घुटना है
घुटने के नीचे की जो मसल्स है, यानी कि ये आगे का यो एरिया, जो जिन लोगों को सीन पेन आता है ये भी कवर करेगा, कमर में भी दर्द बना रहेगा कमर में। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहां दर्शाए हैं। L1 में दिक्कत आए तब L1 का प्रभाव कहां कहां तक रहेगा, L2 का कहां रहेगा, L3 का प्रभाव कहां तक आएगा। देखिए L3 L4 में कंप्रेशन है तो पूरा घुटना जाम हो जाएगा। L3 ये उपाय देखिए, चार्ट में दिखाता हूं मैं आपको, ये चार्ट में दिखाता हूं। हाँ ये है मेल का, यानी कि पुरुष को अगर कमर में नस दबी हुई बता दी जाती है कि आप